आज हम बात करेंगे वन कॉइन क्या है और कैसे क्रिप्टो करेंसी में इस वन कॉइन के नाम से स्कैम हुआ। हम आपको बताएंगे कि ये स्कैम कैसे हुआ और आपको अवेयर करेंगे क्योंकि अवेयरनेस बहुत जरूरी है। नमस्कार, हम आपका द विक्टोरियस हैक में स्वागत करते हैं। 36 ईयर ओल्ड बिजनेस वुमेन जिसका नाम डॉक्टर रूजा इग्नोटोवा था, जो कि अपने आप को क्रिप्टो क्वीन कहती थी। ये बेसिकली बल्गेरिया की रहने वाली थी और इन्होंने यूनाइटेड किंगडम में एक कंपनी को फॉर्म की थी। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी की थी, इसके बाद पीएचडी कंप्लीट की थी। ये लोगों और इन्वेस्टर्स को ये बताती थी कि अभी इनका वन कॉइन स्टार्टिंग स्टेज पर है, आप इसमें पैसे इन्वेस्ट करो क्योंकि बहुत ही जल्द वन कॉइन वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिप्टो कॉइन बनने वाला था। डॉक्टर रूजा ने लोगों को ये भी बताया कि उनकी वन कॉइन बहुत ही सेफ है क्योंकि ये पूरी तरह से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर वर्क करती है और इसमें केवाईसी भी होती है जिससे लोग इसको इलीगली यूज ना करें। डॉक्टर रूजा की इस तरह की बातों से लोग इनके ऊपर विश्वास करने लगे। इसका रीजन था क्योंकि बिटकॉइन लोगों के बीच चर्चा का विषय उस टाइम हुआ जब उसकी प्राइस बहुत अधिक हो चुकी थी। बिटकॉइन के स्टार्टिंग टाइम में उनको नहीं पता चला था। लोगों के मन में ये था कि उनको एक मौका मिलता कि ऐसी करेंसी में पैसा इन्वेस्ट करने का, क्योंकि लोगों के सामने था कैसे बिटकॉइन की प्राइस लगातार बढ़ते जा रही थी। ये अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए कॉन्फ्रेंस और इवेंट्स करने लगी। इनके इवेंट्स बहुत ही भव्य रूप में हुआ करते थे और ये कहा करती थी कि 2 साल बाद कोई भी बिटकॉइन की बात नहीं करेगा क्योंकि हमारा वन कॉइन बिटकॉइन को कहीं पीछे छोड़ देगा। डॉक्टर रूजा बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस किया। पहला, हाइप। बिटकॉइन के अराउंड ये अपने वन कॉइन की हाइप को क्रिएट किया। फियर ऑफ मिसिंग आउट। रूजा बोलती थी कि बिटकॉइन पर स्टार्टिंग में कोई भी विश्वास नहीं करता था, नहीं अधिक लोगों को इसके बारे में पता था, लेकिन बिटकॉइन की प्राइस बहुत अधिक हो गई तब लोगों को पता चलने लगा कि आप वन कॉइन के साथ भी ऐसा न कर बैठे। तीसरा था सेफ्टी। रूजा बोलती थी कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर वर्क करती है और हम इसमें केवाईसी भी करते हैं। चौथा था फ्यूचर। रूजा ये भी बोलती थी कि आप बहुत ही कम टाइम में बहुत अधिक पैसा कमा लोगे। रूजा बहुत से मैगजीन को पैसे देकर अपने एड प्रिंट कराती थी। इसमें से थी फोर्ब्स मैगजीन में इनका फोटो प्रिंट हुआ था और रूजा इसको एडिट करके फ्रंट कवर पर करके अपने सभी इवेंट्स में दिखाती थी। इनका इवेंट्स बहुत ही बड़े होने के कारण अधिक से अधिक लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होते थे। रूजा को ये बात पता था कि वन कॉइन से बहुत जल्दी पैसा कमाना है तो इसको पूरे वर्ल्ड में ले जाना पड़ेगा, जिससे वो अलग अलग देशों में वेबिनार और इवेंट्स करने लगी और इसका फायदा भी इनको हुआ। अलग अलग देशों से लोग इनमें पैसा इन्वेस्ट करने लगे, जिसमें चीन, यूके, साउथ अफ्रीका, इंडिया एक्सेट्रा। चाइना से मात्र 6 मंथ में जनवरी 2016 से जून 2016 के बीच में $500,000 इन्वेस्ट किया गया था। साउथ अफ्रीका से तो लोगों ने अपने एनिमल्स और फार्म्स को बेचकर इस पे पैसा इन्वेस्ट किया था ताकि जल्द से जल्द अधिक पैसा कमा सके। रूजा ने अपना दूसरा हथियार यूज किया, MLM का। रूजा ने एक इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराई जिसमें सभी MLM कंपनी के टॉप के इन्फ्लुएंसर को इनवाइट किया गया था और इनसे कहा जाता है कि ये सभी लोग अपने डाउनलाइन को वन कॉइन में इन्वेस्ट कराओ, जिससे तुम लोगों को और अधिक फायदा मिलेगा और तुम लोगों को एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा। रूजा की बातों से बहुत सारे MLM इन्फ्लुएंसर राजी हो गए और उन्होंने अपनी डाउनलाइंस को वन कॉइन्स में इन्वेस्ट कराना स्टार्ट कर दिया। लोगों को इसमें फायदा भी हो रहा था। लोगों अपने प्रोडक्ट की बहुत तारीफ करते थे, लेकिन रियल में इनका प्रोडक्ट ही फेक था क्योंकि इसमें कोई भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज नहीं हो रही थी। इसकी जगह पर SQL सर्विस यूज किया जा रहा था। प्रोग्राम प्राइस कंट्रोल था। किसी तरह की माइनिंग नहीं हो रही थी और ना ही ये सेफ और सिक्योर थी। रूजा अपने कई इवेंट्स में वन कॉइन एक्सचेंज खोलने की बात करती थी जहां पर लोग जाकर वन कॉइन के बदले में कैश ले सकते थे, लेकिन इसके डेट लगातार एक्सटेंड हो रहे थे जिससे बहुत से लोगों के मन में ये फेक लगने लगा था। फिर रूजा ने पुर्तगाल में एक इवेंट ऑर्गेनाइज कराया जहां पर वो लोगों के सभी क्वेश्चन का जवाब देने वाली थी और साथ में वन कॉइन एक्सचेंज के खुलने का फाइनल डेट भी बताने वाली थी। इवेंट स्टार्ट हुआ लेकिन रूजा उस इवेंट में अभी तक नहीं पहुंची थी। ऐसा कभी नहीं हुआ था क्योंकि रूजा हमेशा टाइम से हर इवेंट में पहुंच जाया करती थी। धीरे धीरे टाइम बीतता गया और लोगों के मन में डर
होने लगा। 1-2 घंटे बीतने पर धीरे धीरे लोग उस इवेंट से जाने लगे और फिर कुछ दिन बाद खबर आई कि रुजा भाग गई है। रुजा को इस इवेंट के 2 वीक बाद सोमिया के एथेनस के लिए फ्लाइट पकड़ी थी और ये लास्ट टाइम था जो लोगों को ये दिखी थी। इसके बाद इनका आज तक कोई पता नहीं है कि ये कहाँ हैं और कैसी हैं। रुजा के भाई को अमेरिका में ही FBI ने अरेस्ट कर लिया था और इसको 90 साल की सजा सुनाई थी। ये पूरा स्कैम $15 बिलियन का था, यानी कि आज के समय में ये लगभग 1500 करोड़ का हुआ। ये पूरा स्कैम 2 मुख्य कारणों से हुआ। नो रेगुलेशन, क्रिप्टो करेंसी अभी नई थी, लोगों को इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं पता था। दूसरा, पूंजी स्कीम। पूंजी स्कीम की कंपनी में बहुत कम कंपनी है जो रियल होती हैं, नहीं तो मैक्सिमम ये फेक ही होती हैं। 100 में से 1 या 2 कंपनी रियल होती है। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।